Good morning, students. This is Mr. Pizatitis from Salem classes, as well as teacher of DCS International School and PG College. So today, my topic is the road. You may see that yesterday already we have discussed that topic or the poem. The same poem today I will do that. So the road not taken summary. Already we have discussed the summary, and today we are going to discuss about the stanza-wise explanation. Okay, so already yesterday I told you the introduction also, Anna. So if newly anyone is watching this video lecture, please you subscribe this channel as well as hit the bell icon. So let's begin the poem and the explanation. So I will read for you the poem at the same time I will explain. यहाँ पे हम poem को read भी करेंगे और साथ ही साथ उसका explanation भी करेंगे. तो ऑलरेडी हमने उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है पोएट के बारे में हमने देख लिया. So let's begin. Two roads diverge in a yellow wood. यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हो, है ना, कि दोनों रोड जो है वहाँ पे क्या हो रखा है, ड्राइव हो, मतलब दोनों रोड अलग अलग हो रखा है और ये दोनों रोड जो है एक येलो वुड के ओर लेकर के जाता है. And sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked on one as far I could to where it bent the undergrowth. Once the poet was walking down a road, and then there was a diversion. There were two different paths, and he had to choose one out of them. तो एक बार जो पोएट जो है ये कहीं जा रहे थे और जाते समय उन्होंने एक ऐसे मार्ग को देखा जो मार्ग दोनों तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है. तो अभी वो बड़े चिंता में रह गए कि कौन सा मार्ग वो चुनेंगे. द पोएट सेज दैट he as he was one person he could travel on one road only. पोएट वहाँ पे यही कहते हैं कि वो तो अकेला व्यक्ति है तो वो एक ही रोड को ही देख पाएंगे, मतलब एक ही रोड में ही चल पाएंगे. He had to choose one out of these two roads. उन्हें इन दोनों रोड में से एक ही रोड को चुनना था. Yellowwood means a forest with leaves which are wearing out, and they have turned yellow in color. तो ये जो येलो कलर का मतलब है कि ये जो वुड को दर्शाता है, मतलब फॉरेस्ट को दर्शाता है, जो पत्ते गिर चुके होते हैं वो येलो कलर बन चुके हैं. द सीजन ऑफ ऑटम, ये खास करके ऑटम सीजन में जो पत्ते गिरते हैं वो येलो कलर हो जाते हैं. इट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ पीपल वेयर पीपल हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स. वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि लोगों के द्वारा भरपूर हो रखा है ये संसार और लोग बहुत ही सालों तक जीते हैं. दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर देन द पोएट. वो उस लोगों के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि जो पोएट से भी और उम्र से बड़े हैं. The poet kept standing there and looked at the path very carefully as far as he could see. Poet यहाँ पे क्या करते हैं कि देखते हैं और देखते रह जाते हैं कि वो कौन सा मार्ग को चुनेंगे, कौन सी मार्ग में वो जाएंगे. Before taking the path, he wanted to know how it was. मार्ग को चुनने से पहले वो जानना चाहते हैं कि ये कैसा था. Was it suitable for him or no? क्या ये मार्ग उनके लिए suitable है या फिर नहीं है. He was able to see the path till from where it curved after
which it was covered with the tree and was hidden. वो देख रहे मतलब बहुत ही आगे तक देखे और फिर बहुत ही आगे तक देखे तो ये ऐसा होता है कि एक मार्ग जो कर्व हो रखा है, थोड़ा टेढ़ा हो रखा है और पेड़ों से वो मतलब ये पेड़ एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ने के द्वारा और आगे को वो देख नहीं पाए थे। It happens in our life also when we have choice, we have alternative, but we have to choose only one of them. We take time to think about the pros and cons, whether it is suitable for us or not, and only then we take a decision on what path we should do. यहाँ पे हम एक विशेष बात है कि जब ऐसे समय आता है में कई सारे विकल्प हमारे सामने आता है, लेकिन ये सारे विकल्प को हम एक साथ चयन नहीं करते बल्कि उसके ऊपर एक विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद जो हमें सुइटेबल लगता है, जो हमें सही लगता है, उसी को हम चुनते हैं। यह हमारा जीवन में अधिकतर इस प्रकार का होता रहता है और पोएट हमें इस बात को यहाँ पे समझाना चाहते हैं। Stanza 2 हम देखेंगे then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted were uh, through as per the passing their heart were them really about the same। दोनों मार्ग को देखने के बाद किसी एक को तो चॉइस करना ही को। यहाँ पे जो खैर का मतलब यहाँ पे उसका अर्थ बताया जा रहा है as good as other one, मतलब दोनों एक से बढ़ कर के एक दिख रहे थे, मतलब अच्छा दिख रहा था। और क्लेम का मतलब है बेटर ऑप्शन, ग्रासी जिसका मतलब है अनयूज्ड, वांटेड वेयर का मतलब हार्ड नॉट बीन यूज्ड, मतलब एक ऐसा मार्ग उन्होंने देखा जो ग्रासी भी था और किसी ने उसे इस्तेमाल भी नहीं किया था, तो ऐसे रोड पे जाने के लिए वो मन बनाते हैं। The poet kept on looking at one path for a long time to check it is the right path for him or not, and then he decided and started walking one another path because he felt that the both paths were equally good। तो दोनों पथ को उन्होंने देखा कौन सी मार्ग में वो जाएंगे, इस प्रकार के एक मतलब पूरा फाइनलाइज ये नहीं कर पाए और नहीं फाइनल करने के मतलब फिर बाद में वो कहते हैं दोनों का दोनों रोड तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अब चलो कोई एक को मैं चुन लेता हूँ करके उन्होंने किसी एक को चुन लिया। He says just as fair, so he felt that both paths were equally good and started working on one of them। He adds that maybe he felt that the path was better for him as he chooses it as it had grass it which means that it was unused। तो उन्होंने सोचा कि जो मार्ग को उन्होंने चुना है वो मार्ग ही उनके लिए सही है, क्योंकि उसमें घास ज्यादा थे, उसका मतलब ये हुआ कि उस मार्ग को कोई मतलब यूज नहीं किया था। And wanted your means or wanted where means it was not worked over by many people। वैसे मार्ग को चुने जो मार्ग की अधिक लोगों के द्वारा और चला नहीं गया था। After he walked on the path for some distance, he realized that both the path has been worn out the same way। तो कुछ दूर चलने के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि दोनों के दोनों पथ तो एक जैसा लगता है। बोथ पथ्स वर सिमिलर एंड वर्न आउट, दोनों के दोनों एक जैसा है और उनकी गति भी जो दूरी भी जैसा है। इवन इन लाइफ वी टेक एनी पथ और ऑप्शन but all of them have the same benefit or a disadvantage, problem, challenge, and we must face them। We think that we are choosing a better option, but it is not that way। कभी कभी जीवन में मतलब
हम जो मार्ग को चुनते हैं वो हमें बेनिफिट की तरह लगता है, डिसएडवांटेज उसमें प्रॉब्लम उसमें आता है, चैलेंजेस उसमें आता है। समय-समय पर हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बाद में हमें ये सब कुछ चीज़ों को हमको सामना करना पड़ता है। हाँ, हम सोचते हैं कि हमने एक अच्छा मार्ग को चुन लिया है, लेकिन बाद में और थोड़ी बहुत परेशानी का सामना हमको करना पड़ता है। तो इसका कहता है and both that morning equal lay on leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how a leads on to way, I doubted it should ever come back. यहाँ पे पिक्चर भी आप देखते हो कि ये दो पथ को दिखा रहा है और ये दो में से एक पथ को क्या करता है और बढ़िया चुनता है। तो ट्रोडन इसका मतलब है वॉक्ड ओवर, ठीक है, ट्रोडन का मतलब है वॉक्ड ओवर। सो अभी इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, जो रेड इंक में जो लेटर है वो सभी एक्सप्लेनेशन ही है। द पॉइंट सेज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर, दैट मीनिंग मॉर्निंग उस सुबह दोनों के दोनों मार्ग जो है बिल्कुल एक जैसा ही था। बोथ had leaves on them and no one had stepped on them as they were still green in color। तो दोनों के दोनों पथ बिल्कुल ग्रीन कलर हो रखे थे और दोनों के दोनों पथ में कोई चले भी नहीं थे। कहने का मतलब है दोनों एक जैसा ही थे। He decided that day he would take one path and keep the other path for another day। वो उसी दिन ये सोचते हैं कि एक दिन एक पथ को लेंगे और दूसरे दिन दूसरा पथ को लेंगे। Although he knew that one way ideas on to another way, he knew that he could not go back on the choice that he had made। तो वो कहते हैं कि जो निर्णय उन्होंने लिया है और जिस मार्ग में होकर के वो इतने आगे आ चुके हैं, वो फिर से वापस नहीं जा पाएंगे दूसरी मार्ग को मतलब लेने के लिए। Similarly, even in our life, when we choose an option we must keep on moving ahead with that option, and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier। तो ठीक उसी प्रकार है, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि हम एक मार्ग को चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर और पीछे की तरफ आने का विकल्प नहीं होता है या फिर हम आना भी नहीं चाहते हैं। Stanza number 4, I shall be telling this with a sign, somewhere else and else hence. Two roads um, diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। तो साई का मतलब है डीप ब्रीथ, लंबी सांस लेना। हेंस का मतलब हियर इन द फ्यूचर यानी आगे। He says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had such a point in life that there were two options for him, and he traveled on that road which had been traveled often by लेसर नंबर ऑफ पीपल। फिर वो कहते हैं कि भविष्य में ऐसा एक वक्त आएगा, वो लंबे सांस लेके कहेंगे कि मेरे पास दो ऑप्शन था, दो विकल्प था, उनमें से मैंने ऐसे ही के विकल्प को चुना, है ना, और मैंने ऐसे ही के मार्ग में चला जहाँ पर कि पहले बहुत ही कम लोग गए हुए थे। यानी उसमें सक्सेस प्राप्त होने के बाद इस प्रकार वो कहेंगे। That decision of his decided this future similarly in future when you grow up, then you will say that once upon a time when you are young you had two options। जब आप बड़े हो जाएंगे, है ना, यंग से लेकर के थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, तब आप ये सोचेंगे कि आप जब यंग थे तभी आपके पास टू ऑप्शन थे। The choice that you made you what you become of it। जो चॉइस आपने किया था उसी चॉइस के अंतर्गत आज आप इस मुकाम पे है।
दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये जो मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो मैसेज क्या है? बी वाइज एंड बी केयरफुल while making choice out of option that you have in your life। तो सतर्क रहे हमेशा जब कभी आप कोई चीज को चॉइस करते हैं और चॉइस करते समय आप सही चयन को ही अपने जीवन में लें। बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट यू मेक टुडे। क्योंकि आपका भविष्य उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज को चॉइस करते हैं, आप किस चीज को चयन करते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, may God bless you, have a good day। And also, again, I say, if anybody watching or visiting this channel newly, please subscribe and press the bell icon that you can get all the new notification। मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन करा, नोट्स तो पहले ही था और मुझे उम्मीद है सबको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना कमेंट लिख करके यथावत मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू, may God bless you।